हाँ जी, तो कैसे हो? तो भाई कल की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। मुझे पता है पक्का 100%। क्योंकि भाई व्यूज ही 36-40 आए उस पर। कोई बात नहीं, ये वाली वीडियो देखो तुम। पहले वो भी देखना। लेकिन पहले यही देख लो यार, छोड़ो जो भी देखनी हो वो देख लो। जब मैं ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे कुछ अपने थॉट्स बताने लगा था, या मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं वो बताने लगा था, तो मेरे सारे दोस्त या जानने वाले ये बोल रहे थे कि भाई लोग तेरी लाइफ क्यों देखेंगे, कि ना तो तुझे किसी ने देखा। वही साली तेरी शक्ल ऐसी कि हर तीसरा आदमी ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल आलू जैसा। तो मैंने भी सोचा कि यार हाँ, बात तो सही है, मुझे क्यों सुनेंगे लोग। लेकिन भाई मुझे इसलिए सुनो कि मैं तुम जैसा हूँ। जब लोग रेबल किड को सुन सकते हैं, रेबल किड को, तो मुझे नहीं सुन सकते। इतना गिरा हुआ नीच आदमी हूं मैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो भाई मैं था एक गांव से, हूँ जिला बिजनौर के गांव से हूँ, तहसील नजीबाबाद से। तो पहले हम 3 भाई पढ़ते थे श्री गुरु राम राय में। और भाई पापा लेके जाते थे, मतलब ताऊ जी लेके जाते थे, पापा लेके आते थे वापस। एक कजन था, 2 हम सगे भाई थे। तो वहाँ हम तीनों की ऐसी वो हो गई कि भाई ये तो किसी को ना पढ़ने देंगे ना खुद पढ़ेंगे। तो ऐसा हुआ कि भाई हमें घर वालों ने अलग कर दिया कि तू तो वहाँ जा, नजीबाबाद पढ़ेगा। तू वहाँ जा, बचा मैं ऑप्शन था। तो मेरा हुआ भाई प्राइमरी स्कूल में एडमिशन, जो सरकारी स्कूल होते हैं ना प्राइमरी स्कूल, उसमें। उससे पहले मैं पढ़ा रहा था इंग्लिश मीडियम में, आईसीएससी बोर्ड। तो वहाँ लोग मतलब सब चटाइयों उस पे बैठते पट्टों पे। लेकिन नहीं, हमारे अंदर अलग चुल थी कि हम भाई पट्टों पे नहीं बैठेंगे। अब इसे जातिवाद समझ लो कोई, या कुछ भी समझ लो भाई। एक टेबल और चेयर आई मेरे लिए। वो टेबल और चेयर प्रिंसिपल के बराबर में डलती थी। मैं बैठता था वहाँ। 5वीं करी मैंने वहाँ से। 5वीं नहीं करी थी, सॉरी। अब यार देखो, बात भी तो 20 साल पुरानी हो गई, कहीं कहीं थोड़ा सा वो हो जाएगा ग्लिच, तो मैं खुद सुधार दूंगा। मैं आया था 3rd में। तो अब घर वालों को चुल हुई कि अब तो ये भयंकर यहाँ, अब इनके साथ मजे लेने लगा, इन बच्चों के जो हमारे अपना हरिजन परिवार के, प्रजापति परिवार के बच्चे थे। तो उनके साथ मजे लेने लगा। अब घर वालों ने मुझे डाल दिया एमडीएस में, एमडीएस इंटर कॉलेज नजीबाबाद। उसमें 3000 बच्चे। और दोबारा से फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाया था मेरा, दोबारा से फर्स्ट क्लास में। भाई यार ये ज्यादा लंबी हो जाएगी क्या ऐसे मेरी बातें? पर हाँ, मुझे कंटेंट भी तो चाहिए, मैं खुद कंटेंट हूँ चलता फिरता। मुझे क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया दोबारा। जिसमें कि मैंने टेस्ट दिया था, रिटर्न टेस्ट, मैं पास नहीं हुआ था। घर वालों ने सोर्स सोर्स लगा के मेरा एडमिशन करवा दिया वहीं। फिर भाई वो बॉयज स्कूल, और पूरा वह अंकल लड़ैत समाज, पूरा। और भाई फिर वहाँ अपना बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो वो 5वीं तक का क्या होता हूँ, तो ऐसी जिंदगी रहती है, सब पिटते हैं, सबको एक्सीलेंट मिलता है। 6 क्लास में आ गए। वो और लौंडों का स्कूल, वहाँ के मास्टर राक्षस। राक्षस प्रजाति के, लिटरली वे भैंस जो इतनी लंबी लंबी बैत लेके घूम रहे हैं, इतनी लंबी लंबी। और बच्चा भयंकर इतना सा, अगर बैत घुमा के मार रहे हैं साले, तो बच्चों चट दिन कांच तक की जोर लगा के मार रहे हैं। कोई बात नहीं, उसमें आ गए। फिर 9th हुई। फिर मतलब ऐसे ही दोस्त बने। फिर जो हमारा मेन ग्रुप आया, वो आया 11th में निकल के। अच्छा, अच्छे जने एक सीट पे बैठ रहे हैं, वही यार देखो, ये भी सबकी लाइफ में होता है ना। तो उस टाइम में खेती का काम बहुत करता था, दबा के भाई। अब खेती के काम में जैसे भाई गन्ना सबने बोया होगा, मुझे पता है। जो बच्चे शहर में रहते हैं वो गांव में गन्ना बोआने भी चले जाते हैं। ईख खोद दी होगी, चलो किसी किसी ने ईख भी खोद दी होगी कभी कभार। मैंने दब के खोद दी। गन्ने के टिपलर भरे हैं दब के, 40-40 कुंटल के। 70-70 कुंटल की ट्राली भी भरी। और बाकी भैया खाद बिखेरा है हमने, गोबर वाला ऐसे, जो ऐसा नहीं बिखरता, ऐसे ऐसे तो बिखरता, ढेरे लगा के वो भी बखेरा है। घूड़ निकाला है हमने डंगरों के नीचे से। तो एक ये ऑप्शन था,
भाई लेकिन घर वालों का डंडा था कि खेती वेती के चक्कर में नहीं पड़ना, नौकरी ही करनी है, नौकरी। अच्छा डिसीजन था उनका, अगर उनकी जगह मैं होता मैं भी यही करता, हर माँ बाप यही करता है। तो भाई एमबीए में चले गए, अच्छे से एमबीए करा, पढ़ लिख के करा, ऐसा नहीं मैं आवारा था या कुछ। जो मजे करे हैं वो अपने होम टाउन वाले दोस्तों के साथ करे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी गए वहाँ के चार दोस्त मिल गए, नहीं। थे नॉन थे जो 200 बच्चों की क्लास में से जो अच्छे होते थे, चार पांच हम जैसे, बस वही थे। तो भाई और आज मैं यहाँ हूँ। मैं सोचने लगा कैसे मुद्दे की बात तो कुछ हुई नहीं, क्योंकि अभी भाई कोई मुद्दा है ही नहीं। तुम कमेंट करोगे तभी तो मुद्दा आएगा। तुम पूछो ना कि क्या पूछना है मेरे बारे में, बताओ। ऑन कैमरा भाई मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ। और भाई पिछले 2 दिन से मैं जिस तरह ये मतलब डेडिकेशन अपना दिखा रहा हूँ ना, मतलब यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी, तो उसका रिजल्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आ चुका है। और यूट्यूब पे टाइम लगता है आने में, तो वो भी आएगा। बहुत स्टोरी है मेरे पास, मतलब डेटा बहुत है। ये समझ लो 10 मिनट दिन के मुझे दो, और भाई खुद की ज़िंदगी भी सुधारो और सब्सक्राइब करके मेरी भी सुधारो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा पेज चला, वायरल हुआ, तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि भाई हाँ, ये बंदा जो करता था वो दिखाता था। ठीक है गाइज। रातां जाग जाग के मेहनतां कीतियां। और भाई अंत में मैं ये कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं ना, तो कोई भी कर सकता है। और भाई तुम्हें खुद पता है